दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों 1 मार्च से करंट अफेयर की ये क्लास लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो इस सारे क्यूज के क्वेश्चंस को देखिएगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो वहां पे जाके ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के सिनेरियो में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड द वर्क प्लान फॉर द चैंपियन एरिया इन द सर्विसेज। निम्नलिखित में से किसने सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना की मंजूरी दी थी? चलिए तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, सेंट्रल कैबिनेट, रामनाथ कोविंद, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए सेंट्रल कैबिनेट। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल कैबिनेट के मुखिया कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से जो एरिया है जो इनके अंतर्गत आता है ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में एवं उन्हें सभी विभागों के मंत्री के रूप में यहाँ पे मुखिया बनाया गया है। तो हमारे प्रधान हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब इनके से जुड़ी हुई क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं क्योंकि देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है तो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या भी पूछ सकता है कितनी है। तो उन सब चीजों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा कैबिनेट मंत्री से, जो सदस्य से, कैबिनेट मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और राज्य मंत्री किसे कहते हैं? तो कनिष्ठ मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं यानी कि स्वतंत्र प्रभार होता है उनके पास, वो राज्य मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री एमओएस यानी कि कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते समय आमतौर पर उसी मंत्रालय के इस विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उन्हें कहते हैं राज्य मंत्री एमओएस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जुड़े रहिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में पहली बार महिला को उप मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों अमेरिका, जापान, सऊदी अरब या चाइना? नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी चाइना, सॉरी माफ कीजिएगा, इट्स अ सी सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहली बार जो ये महिला है इनका नाम है नूराह बिन्त अब्दुल्लाह अल फैज, इनको उप मंत्री बनाया गया है इनके मंत्रिमंडल में, पहली बार ऐसा हुआ है। और इनका नाम क्या है? नूराह बिन्त। ठीक है, नूराह बिन्त नाम है और अब्दुल्लाह अल फैज जो है इनके फादर का नाम है जो कि इनके नाम से साथ जुड़ा हुआ है। और इन्होंने ये 1956 में इनकी बॉर्न है ये कहा गया है। और फर्स्ट वुमेन है जो कि कैबिनेट लेवल के ऑफिस में यहाँ पे सऊदी अरबिया में विराजमान है। अब देखो सऊदी अरबिया से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, एग्जाम में बनते भी हैं। कैपिटल पूछा जाता है तो रियाद है कैपिटल उसका, सऊदी अरबिया का। करेंसी पूछा गया तो सऊदी रियाल होता है। और जो किंग है वहां के अभी वो है सलमान। ठीक है, सलमान ऑफ द सऊदी अरब, जी हाँ उनको किंग कहते हैं। और ये सर्वे सर्वा है, वहां पर राजतंत्र आज भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्जाम मार्क्स जोड़ने की अनुमति दे दी है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम चल रहा था। तो सीबीएसई ही एक ऐसा संस्था है जो सभी बोर्ड को, शिक्षा बोर्ड को 10वीं के इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं उनको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के साथ जोड़ने की अनुमति दे दी है। अब देखो इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, सीबीएसई के चेयरपर्सन का नाम पूछेगा तो ये अनीता करवाल जो कि एक आईएएस है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषाओं में इसका परीक्षा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अफिलिएशन, इसको अफिलिएशन कहें तो 19,316 स्कूल का मिल चुका है, इन्होंने दिया है जो कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फॉर्मेशन यानी कि कब हुआ, इन सब चीजों को नोट करके रखिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में मैं तो दे तो दूंगा आपको, पर इन सब चीजों को याद रखिएगा क्योंकि पॉइंट यहीं से एग्जाम में आपके बनेंगे एग्जाम देने के लिए। तो 3 नवंबर 1962 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो ये एचआरडी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हेडक्वार्टर कहां है इसका? तो न्यू दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन की हस्ताक्षर की है? तो आंसर है यहाँ पे देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में जॉर्डन के साथ, जी हाँ जॉर्डन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है जिसमें कि जॉर्डन क्या है तो एक अरब नेशन है। ठीक है, एक अरब नेशन है और ये ईस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये सबसे मतलब पुराने
अरेबियन कंट्री में सबसे पुराना देश माना जाता है अरेबियन जॉर्डन, ठीक है। और यहाँ के जो किंग है अब्दुल्ला सेकंड जॉर्डन है। कैपिटल इसका अमान है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। करेंसी तो जॉर्डियन दिनार, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कहते हैं, जिसको हम लोग देखने के लिए कभी जॉर्डन आप जाओ तो वो सब चीजें देखने को मिलती है। तो क्या है, तो पेट्रा जो कि वंडर 7 वंडर में भी आता है, वदीरम, माउंट नेबो और अल खजानी, ठीक है, और एक सिक्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में वृद्ध लोग यानी कि सबसे बूढ़े लोग को जीवन प्रत्याशा की कमी आ गई है। तो आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर नहीं आ पाया है, पर आंसर यहाँ पे इंग्लैंड है, नोट कर लीजिएगा। और इंग्लैंड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आके एग्जाम में बन सकते हैं, तो क्या है, तो कैपिटल पूछ सकता है यहाँ का, तो लंदन है। करेंसी पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग होती है। और ये एक सोवेरियन स्टेट है, जो कि लीगल जुडिशल यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, यानी कि कह सकते हैं कि एक राजतंत्र अभी भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। पर ये इसका जो है वो कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग यूके कहते हैं। यूके क्या है, तो 4 कंट्रीज का एक समूह है। जैसे कि भारत जो है 29 राज्यों का एक समूह है, उसी तरह यूके जो है वो 4 राज्यों का एक समूह है। और इसकी राजधानी इंग्लैंड और वेल्स है, ठीक है। चलिए, पॉपुलेशन इसका ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ के लमसम है, 5.5 करोड़ के 2015 की जनगणना के अनुसार इसका बताया जाता है, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड इन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द स्टेट, ये कहा जाता है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि हाउ मेनी क्वार्टर इन जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के लिए कितने तिमाही की जरूरत होती है, तो ये होती है दोस्तों 5, ठीक है। 5 तिमाही लगती है जीडीपी ग्रोथ होने में। तो इससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछेगा कि जीडीपी का मतलब समझा दो, ठीक है। तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। जीडीपी जो होता है एक डोमेस्टिक, इसका तो सबसे पहला फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और ये एक मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड ऑफ टाइम, हर एक समय पे, यानी कि अगर इसका अंतराल देखा जाए, तिमाही देखा जाए, तो हर एक अंतराल पे इसका जो प्रोडक्शन है वो उसका चेंज लाता है, उसके सर्विसेज, उसके गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में उसका चेंज लाना ही हमारा जीडीपी होता है, ठीक है। एक जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी यानी कि कैलकुलेशन है एक तरह से, कि हर 3 महीने या 6 महीने या साल भर का कैलकुलेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का एक कैलकुलेशन है कि उसमें कितने मुनाफा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें बताती हैं। और एक बार सारे जो प्रोडक्ट हैं उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना होता है, जिसमें कि वो पूरे इंडिया का जीडीपी तय करते हैं, मार्केट वैल्यू तय करते हैं उसका, और क्या कंट्री में उसका इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब जीडीपी के अंतर्गत आता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इसको समझने के लिए आपको पूरा जीडीपी पढ़ना पड़ेगा, एक पूरा क्लास है इसका, तो वो जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। पर शॉर्ट में यहाँ पे आंसर दिया है कि जो क्वेश्चन है कि जीडीपी ग्रोथ होने के लिए तिमाही में सबसे अधिक जो है वो 5 है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से किस राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया है, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश अभी हाल ही में अपना विधानसभा का बजट पेश किया है। और जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर है, तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के कमलनाथ सिंह, ठीक है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और पॉपुलेशन यहाँ का 7 करोड़ है, ठीक है, 7.5 करोड़ है, जो कि एक इंग्लैंड के एक पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो जयंत माल्या, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से इन चारों में से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट में बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? तो दोस्तों बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट जो है डिपेंड करता है इसके बेसिस पॉइंट्स पे। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंटेंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि इसमें लोग फायदे के लिए, सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं द लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, ऐसे टाइम जो कि मतलब लंबे समय, कोई कहता है कि मैंने 15 साल के लिए फिक्स एफडी कर दिया, कोई 20 साल के लिए कर दिया, तो वो लॉन्ग टर्म का
बेनिफिट है, जो कि एक सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है भारत में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2018 में भारत के वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। तो आंसर है दोस्तों ए, यहाँ नोट कर लीजिएगा 7.6%। ओके, अब देखो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि मूडीज क्या है। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ऑफन द रेफर्ड मूडीज इन द बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस ऑफ द मूडी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये मूडीज सर्विसेज क्या है, तो एक तरह का बॉन्ड है जो कि हर एक कॉर्पोरेशन के में इसको लागू किया गया है। और मूडीज इन्वेस्टर क्या है, तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज है एक तरह का जो प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जिससे कि हम लोग वहां भी एक बॉन्ड का सिग्नेचर करते हैं जो कि हमारे कमर्शियल पार्ट को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करता है। चलिए ये इतना तो है ही, और हेडक्वार्टर जो है इसका ये 7th वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है जो कि न्यूयॉर्क में है। इंडस्ट्री जो है ये एक बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है इसमें 11,896 यानी कि 11,896 है 2017 के मुताबिक अभी तक। इसके बाद इसकी काउंट नहीं की गई है, तो जैसे ही इसका अपडेट कुछ आएगा तो जरूर बताएंगे इसके बारे में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यहाँ पे, किस खेल में नीरज चोपड़ा ने इंडियन ग्रॉ प्री स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर देखो नीरज चोपड़ा जो है ये बिलोंग करते हैं जेवलियन थ्रोअर से। अब इनके बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है, आंसर तो आपको ये देना ही होगा। देखो एक नेशनलिटी इनकी इंडियन है, और जो कोच भी है इनके कोच जो है ये उयो हॉन है जो कि चाइना से हैं, और इवेंट जो है इनका यानी कि जो खेल है ये जेवलिन थ्रो से है, बिलोंग करते हैं यानी भाला फेंकने वाले से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और ये गोल्ड मेडल कब जीते हैं, तो 2018 वाला गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम का इन्होंने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बन के आया है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि 2018 अभी जल्दी ही पार हुआ है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और इनको अवार्ड दिया गया है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी है जो कि खेल पुरस्कार में दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस पूरे सिनेरियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इस क्वेश्चन को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।